जी जैसे संसार में है अपन तो व्यवहारिक चीजों को या वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हमारा चिंतन होता है, गाड़ी होगा, बंगला होगा। होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसको अपने कर्तव्य कर्म करते हुए भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। विद्यार्थियों को ऐसा सिखाते हैं कि अपना लक्ष्य इतना बड़ा रखो कि मेरे पास 5 गाड़ी होगा, 3 बंगले होगा, हर जगह जाएंगे वहां फिर उस जब नहीं होगा, प्रश्न में पूछा वही कह रहा हूँ, फिर करेगा क्योंकि उसको इतने बड़ी चाहत का स्वरूप हो गया। ऐसा नहीं, तो ये सिद्धांत गलत है। नहीं, गलत सिद्धांत है। तो इसी सिद्धांत को सही करने का टेक्निक क्या है? हम उतना संकल्प करें कि हमारे देश की सेवा में कुछ हमारा जीवन जाए। इतनी बड़ी वासना मत बना लो जो ना पूरी होने पर आप परेशान हो जाओ। कहते हैं, गांव में कहते हैं, उतना पैर पसारो जितनी लंबी चद्दर हो। तुम्हारी जितनी हम स्कूटी से चलने की व्यवस्था नहीं हो, 5 गाड़ी की व्यवस्था सोचेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे, डिप्रेशन में नहीं पहुंच जाएंगे। तो उतना सोचो जितनी तुम्हारी सामर्थ्य है। तो हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोच रखनी है। अब आप देख लेना, राधा राधा राधा, तो उनको जैसा लगेगा वो पूरी कर देंगे, तुम्हें चिंता नहीं करनी। ना पूरी हो तो भगवान जोई जोई प्यारो करे सोई में भावे, पूरी हो जाए तो जाए और ना पूरी हो तो जाए, तो आप परेशान नहीं होगे। और ये होना ही चाहिए। जब ऐसे लोग संकल्प कर लेते तो गेम खेलने लगते हैं, और वो एक एक घाटा होते होते उधार लेते लेते वैसी स्थिति में आ गया कि मरणासन में है। तो ऐसा मत बढ़ो। जो विज्ञजन किसी एक का उदाहरण दे देते हैं, उसके चक्कर में महाराज जी वो 99 भी साथ में है। नहीं, तो वो एक ऐसा प्रारब्ध लेके आया था। हमें चाहिए कि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोचे और सबसे ज्यादा सोच रखे दूसरों को सुख देने की, तो हम महान बन जाएंगे। अगर पुण्य नहीं है तो चाह से केवल पूर्ति होने वाली नहीं है। ये संसार है, सबकी चाहत ले पूर्ण होती है। महाराज जी अगर हम पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पाते तो निराश हो जाते हैं, ऐसे में अच्छा क्यों नहीं कर पाते, हमें देखना है क्यों नहीं कर, जो हमारा विषय है हम उस पर फेल क्यों है, हम प्रमाद क्यों करें। अरे इतना ही मोटे मोटे तो होते, सब कंठस्थ हो जाएंगे। अगर ब्रह्मचारी हो, पवित्र आहार करते हो, संयम से आप रहते हो, तो पढ़ाई तो बहुत सरल चीज है। मन को भगवान में लगाना सबसे कठिन चीज है। संसार में सबसे कठिन बात है मन को एकांत में बैठकर भगवान में लगाना। कोई भी लगा के दिखाओ। अगर मन ने ठान लिया उस विषय का चिंतन, तो तुम लाख उपाय करो, करेगा और तुमको झुका देगा, रौंद देगा, गिरा देगा। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को गिरा दिया, तुम क्या चीज हो। तो मन को जब हम पढ़ाई में लगाएंगे तो उतना नहीं भागेगा जितना भजन में भागेगा। आप देखना, क्योंकि पढ़ाई संसारिक बात है ना, उस हम प्रमाद करते हैं। अगर आप संयम से नहीं रहेंगे तब तो मन पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। और बहुत गंदी बातें नए नए बच्चों में आ रही हैं। नशा करना, व्यभिचार करना, छल कपट करना, द्वेष करना, हिंसा करना, चोरी करना, माता पिता का अपमान करना, ये सब बहुत सी गंदी बातें आ रही। वो विनय संपन्न होता है, सबके आगे नम्रता पूर्वक झुकता है, सबको सुख देता है, बहुत मृदु बोलता है। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी है ना। आज पढ़े लिखे शैतान हो रहे हैं, नहीं शैतान हो रहे हैं। हम नौकरी मिल रही तो कहीं किसी माता बहनों की जंजीरें खींच रहे हैं, कहीं किसी की चोरी कर रहे हैं। तो अपनी विद्या अध्ययन को साधना बना ले तो हम फेल क्यों। अब इधर उधर मन लगाओगे, मोबाइल में गेम खेलोगे, मोबाइल में सीरियल देखोगे, गंदी बातें देखो, पढ़ाई में कहाँ मन लगेगा। एक मन है, चाहे विषयों में लगा लो चाहे पढ़ाई में। पवित्र जीवन रखो तो सब स्मृतियां जागृत हो जाए, और पवित्रता बढ़ जाए तो कई जन्मों की याद आ जाए। बड़े बड़े ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना होता है, केवल पढ़ने नहीं होता, समझना होता है, केवल समझने नहीं होता, अनुभव करना होता है, चल के अनुभव करना होता है। तो पढ़ाई में अच्छे बनने के लिए शरीर स्वस्थ, विचार पवित्र, तो इसलिए दंड बैठक मारते हो कभी कभी। रोज नियम पूर्वक लगाना चाहिए। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन, शक्ति बढ़े, फुर्ती रहे, व्यायाम करो, दौड़ करो 1-2 किलोमीटर, और फिर प्राणों का संयमन करके और फिर पढ़ाई में बैठो तो तुम्हारा दिमाग काम करे। अब विद्यार्थी 10-10 बजे तक सोते हैं। भुवन भास्कर विद्या प्रदान करने वाले, ज्ञान प्रदान करने वाले सूर्यदेव उदय हुए, न प्रणाम, न नमस्कार, न अर्घ्य, न संध्या, न बंधन। मतलब सूर्य उदय के पहले जग जाना चाहिए, इससे बुद्धि का प्रकाश होता है। अब देखो, अभ्यास किया हम लोगों ने, तो 1 बजे रात्रि के शौचालय में प्रवेश हो जाते हैं, स्नान के लिए 1 बजे प्रवेश कर जाते हैं, और सब पूरी दिनचर्या देखो 7 बजे। लोगों का भी सुबह नहीं हुआ, मान लो 7 बजे, तुम्हारा तो अभी 1 घंटा सोने का बकाया है। जी 1-1, 2-2 बजे, 4-4 बजे, 7-7 बजे वाले उठने वाले भी हैं। प्रश्न आता रहता है, उनके माता पिता बताते रहते हैं कि बच्चा कि 4 बजे उठ रहा है शाम को। जीवन बर्बाद कर रहा है, पूरा दिन बर्बाद कर रहा है, पूरी रात मोबाइल और इधर उधर गंदी बातें, और दिन में सोए, तो फिर ठीक बात नहीं। समय रखो, सही ढंग से अपने समय को काटो, अच्छे आचरणों में काटो, अच्छे ग्रंथों के पढ़ने में काटो, परोपकार करने में काटो, तो बात है। अब इधर उधर घूम रहे हैं 12-1-2 बजे, 3 बजे तक, और फिर शयन किए तो 10 घंटा सोए, वो जीवन ठीक नहीं।
हाँ, ग्रस्त मार्ग में चलकर परिवार को, क्योंकि हमारे आसपास सभी साधु संत जो चरम सीमा को रास्ता अपनाते हैं, अघोरी या सारा घर परिवार छोड़ देते हैं और निर्वाण पाने के लिए कभी घर को वापस नहीं आते। महाराज जी, तो अपने जो ग्रस्त मार्ग पे हैं उसमें भी हम निर्वाण पद को प्राप्त कर सकते हैं। अगर पति पुत्र परिवार में राग है, मोह है, काम है, तो दुर्गति को प्राप्त होगा। अगर भगवत बुद्धि है सब में और द्वंद्वों से मुक्त होकर के निरंतर भगवान नाम जप करते हुए और अपना लक्ष्य निर्वाण पद रख ले तो प्राप्त हो जाएगा। पर गृहस्थ में कठिनता इसलिए पड़ती है कि इतनी आसक्ति होती है, इतनी समस्याएं होती हैं, इतने काम होते हैं, इतनी झंझटें होती है कि वो निर्वाण के लिए सोच ही नहीं सकता। तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, मार्ग दोनों है भगवत प्राप्ति के, पर चलने का तरीका आता हो। जैसे अपने पति को भगवान का रूप मानकर, सास ससुर परिवार को भगवान का रूप मानकर उनकी सेवा करें, नाम जप करें और अंदर से लक्ष्य रखे कि मुझे संसार में नहीं, मुझे भगवान में स्थित होना है। भगवान के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि इतनी आसक्तियां, इतनी भोग वासनाएं, इतना चकाचौंध माया का है कि भगवान चाहिए ही नहीं। भगवान मुझे मिले ऐसा कौन चाहता है? गृहस्थी में बहुत कठिन तो है, बहुत कठिन। गृहस्थी में, विरक्ति में भी कठिन है। गृहस्थी में तो है कि मेरे पास ये है, और विरक्ति में जब आसक्ति भागेगी तब, जब भोजन ना हो और भूख लगे तब, और भोजन की व्यवस्था है, भूख लगी तो धैर्य है कि यार अभी आधा घंटा में पा लेंगे हम। तो गृहस्थ में भूख लगती है तो भोजन है, बाबा जी में जब भूख लगती तो रुचि नहीं कम होती, पर आकर्षण जो माया का होता है तो परेशान होता है। रुचि तो उसकी भगवान में हुई तभी तो विरक्त हुआ है, पर बीच में जैसे कोई रोक दे, ऐसे वो कामना आकर उसको रोकती है तो परेशान होता है, वो विचलित होता है, रोता है भगवान से, तब धीरे धीरे क्रॉस करते हुए आगे जाता है। हिम्मत टूटती है नहीं नहीं, क्योंकि भगवान का बल होता है तो अखंड बल भगवान का, इसलिए हिम्मत नहीं टूटती। कि भगवान का शरणागत अगर कहीं झुकता भी है तो वो उस स्थिति से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि भगवान का है ना, वो ना निराश होगा, ना हताश होगा, ना टूटेगा, क्योंकि भगवान का शरणागत है। अपने लोग पूरा जीवन हो गए इन्हीं के मार्ग में, तो अगर गिरे भी हैं, लड़खड़ाए भी हैं, तो भगवान है ना, वो हमें बचा लेंगे, वो हमें संभाल लेंगे। उन संभाला पूरा जीवन निकाल करके वही तो लाए। दूसरे के द्वारा निंदा, अपमान, तिरस्कार, मारपीट करने पर भी हम उसका मंगल चाहें। व्यवहार में तो उतारा ना, व्यवहार में हमें कोई गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, तो हम शांत होकर सह लिए और उसका मंगल बनाए। विरक्ति संसार के किसी निषिद्ध भोगों से, गृहस्थ में निषिद्ध शब्द लगेगा और विरक्त में सब भोगों से लगेगा। निषिद्ध भोगों में मन न जाए, जैसे पराई माता बहन की तरफ, कोई नशा, पराये धन, ऐसे। विरक्ति, आसक्ति नहीं, गंदे मार्गों में आसक्ति, वो भी समर्पित करो ना प्रभु को। अच्छा, ये दोष देखने पड़ता है कि सिलेक्ट करना पड़ता है? भाई देखो, जैसे टीचर है तो अपने शिष्य, अपने विद्यार्थियों के गुण दोष देखेगा तभी तो सुधार कर पाएगा। गुरु है तो अपने शिष्य के गुण दोष देखेगा, माता पिता गुण दोष देखेगा, व्यापारी वस्तु की उत्तमता लघुता देखेगा, तो ये सब भजन के अंतर्गत आ जाएगा यदि बेईमानी ना करो। महाराज जी, क्या इस कलयुग में सोने के जेवर पहन सकते हैं? क्योंकि कलयुग की शुरुआत होने से पहले राजा परीक्षित, नहीं, वो अधर्म के द्वारा प्राप्त हुए सोने की, अधर्म के द्वारा प्राप्त हुए स्वर्ण को धारण करने से कलयुग आ जाता है। ऐसे स्वर्ण धारण करने से पवित्रता होती है, लेकिन बेईमानी के रुपया से सोना, अब वो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। कलयुग का वास है उस सोने पे जो अधर्म के द्वारा है, धर्मयुक्त धन पे नहीं। महाराज जी, मैं हर समय खाते पीते चलते काम करते समय भी राधा नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ, तब भी मन में कई तरह के सवाल उठते रहते हैं, इससे कैसे? उसे वो चिंता मत करो, जब तक पाप है तब तक वो स्फुरणा होती रहेगी। जहाँ संपूर्ण पाप नष्ट हुए तो स्फुरणा बंद हो जाए, फिर शांत। भूत में जो हो गया, भविष्य में क्या होगा, कभी वर्तमान को लेकर इधर उधर बातें, कभी भोगों को लेकर नाना प्रकार की बातें मन में भरी हुई, तो वही निकलती हैं। जब वो पूरी डिलीट हो जाएंगी तो मन शांत हो जाएगा। इसलिए खूब नाम जप करते रहो, उसकी तरफ देखो ही मत, वो सब कूड़ा करकट है वो निकल रहा है। जीवन में बहुत बदलाव आया है महाराज जी। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाना, साथ ही अपना पुरुषार्थ भी करना, कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि बहुत मुश्किल होता है कि भगवान की मर्जी क्या है, ऐसे संभव। जैसे भगवान ने कहा, अब संतों ने उसकी व्याख्या की कि भगवान में मन कैसे लगे, बोले नाम कीर्तन, नाम जप, भगवान की कथा कहना, भगवान की सेवा करना, भगवान के भाव से परिवार की सेवा करना, दूसरों का उपकार करना, इससे मन भगवान में लग जाता है। समझ रहे ना? प्रयत्न में कमी ना हो तो सफलता एक दिन अपने आप हाथ में आ जाएगी। आज हमारा नहीं सफल हो पा रहा भाव, तो कल सफल हो जाएगा, और ना भी सफल हो तो हम हार में नहीं है, और परिणाम भगवान की कृपा है। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जो भगवान का प्रेम है, जो अति दैन्यता है, ये भगवान की कृपा से ही आती है। ये अपनी साधना से नहीं, पर अपने को प्रयास पूरा साधना का करना है। क्योंकि अगर हमारे पास समय खाली है
तो मन जाएगा संसार में, जाएगा विषयों में, जाएगा गलत बात में जाएगा। और जब मन खाली नहीं है तो भी जाएगा तो कहाँ जाएगा? हर समय उसे हम भगवान में लगाए हुए हैं। अब ये कि हमारे करने से सिद्धि मिल जाएगी, ऐसा नहीं। महाराज जी, सेवा और कर्तव्य में क्या अंतर है? सेवा तो सामर्थ्य के अनुसार होती है, परंतु कर्तव्य पालन नहीं करो तो पाप लगेगा, इसको हम कैसे समझें? नहीं, कर्तव्य को ही सेवा में बनाना है। जैसे सास ससुर की जो परिचर्या है वो हमारा कर्तव्य है, करना ही चाहिए। और उसी में भगवान को देख लेते हैं कि मेरे भगवान सास ससुर के रूप में, तो हमारी सेवा बन गई। कर्तव्य को ही हम सेवा बना लेते हैं, नहीं तो अन्य कर्तव्यों के लिए भगवान ने कहा उसमें पाप नहीं लगता। भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान माने होता सब कर्तव्य कर्म, परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सब कर्तव्य कर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मेरा चिंतन करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। उन सब कर्तव्य कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं और भगवत भाव से करते हैं, तो इससे हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारी सेवा बन जाएगी। राधे राधे सभी को। तो इस प्रसंग में गुरु प्रेमानंद जी महाराज ने बताया कि यहाँ पर जब एक प्रश्न पूछा जाता है कि हम लोग जो है अपने इस जीवन के अंदर चाहते हैं कि हमारा भी घर हो, बंगला हो, 3-4 गाड़ियाँ हो, तो क्या जीवन में इन सब चीज़ों की मांग करना बुरा है क्या? तो उस पर प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि बुरा किसी में भी नहीं है। अगर आप किसी चीज को गलत तरीके से चाहते हो तो उसमें बुरा होता है। मनुष्य इंसान मिला है तो हम सभी का एक इच्छा होती है कि परिवार का पोषण करना है, परिवार के लिए पैसा कमाना है। लेकिन अगर हम लोग उस पैसे को धर्मपूर्वक कमा रहे हैं, अच्छे तरीके से कमा रहे हैं, तो वो चीज़ सही होती है। अगर आप उसको गलत तरीके से कमाते हो, किसी से लूटपाट करते हो, चोरी चकारी करते हो, तो वो चीज़ गलत होती है। इसी के बाद में एक बच्चे का भी प्रश्न आता है यहाँ पर कि पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, तो किस तरीके से हम करें? उस पर गुरु प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि मन इस वजह से नहीं लगता है क्योंकि हमारा मन कहीं और है। मन के अंदर जो चीज़ें भरी हुई है, तो वो पहले से ही जब मन के अंदर, दिमाग के अंदर इतनी चीज़ें खराब भरी हुई है, तो बाकी की जो पढ़ाई है वो आखिरकार कैसे उसके अंदर आएगी? तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो मन है वो बहुत चंचल होता है। मन के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें भरी हुई है, पहले तो उन सभी को हटाना पड़ेगा, तब जाकर जो पढ़ाई की बात है वो हमारे मन के अंदर, वो हमारे दिल के अंदर उतरेगी। और इसी बात को कहते हुए गुरु प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम जप करिए, राधा नाम जप करिए, महादेव नाम जप करिए, श्री राम नाम जप करिए। जो आप नाम जप करना चाहते हैं वो नाम जप करिए, क्योंकि जो मन पहले से ही भरा हुआ है उसके अंदर पढ़ाई, उस दिमाग के अंदर पढ़ाई नहीं पहुंच पाएगी। उस दिमाग के अंदर जो गंदगी भरी हुई है पहले उसे खाली करना पड़ेगा, और उसी के साथ में व्यायाम करना पड़ेगा। व्यायाम के साथ ही नाम जप करना पड़ेगा, सात्विक भोजन खाना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। तब जाकर जो है हमारा शरीर बहुत ही अच्छे तरीके से जो पढ़ाई है उसे ग्रहण कर सकता है।